डॉक्टर इसरार का नाम सुना आपने? क्या हुआ उनके साथ? बताएं क्या हुआ उनके साथ? किसी को पता डॉक्टर इसरार के साथ क्या हुआ? किधर है तंजीम इस्लामी की खिलाफत? क्यों नहीं कर सकी? डॉक्टर इसरार के अपने अल्फाज बता देता हूँ, खुद उन्होंने बताया क्यों नहीं कर सकी। कहते बस मेरे पास कुछ 2-4 बीज हैं, काम के 3-4 बीज ही हैं बस। मेरी उम्मीद यह है कि इनको पानी पड़ गया तो आगे शायद नस्लों में निकले, बाकी सारा कचरा है। समझने की कोशिश करें। डॉक्टर इसरार खुद अपने उस जत्थे के बारे में कह रहे हैं कि बस 3-4 बीज हैं, कुछ ही है, अल्लाह करे उनको पानी पड़ जाए। डॉक्टर इसरार ने एक अपने बयान में बताया कि जब बुश ने कहा ना विद अस और अगेंस्ट अस, तो वो मुशर्रफ साहब हिल गए। उसको अगली पावर चाहिए थी, तो उसने कहा सबको बुलाओ, उलमा को बुलाओ। उलमा की काउंसिल बुलाई उसने अगले दिन इमरजेंसी में। और डॉक्टर साहब कहते मैं कोई मुफ्ती तो नहीं, मुझे ही बुला लिया। डॉक्टर साहब बहुत जय्यद आलिम और मशहूर अपने टाइम के थे, तो माइलेज के लिए बुलाया था मुशर्रफ ने, सुनी नहीं किसी की। कहते मैं लेफ्ट में बैठा हुआ था, तो मुशर्रफ ने राइट से शुरू की पूरी की पूरी कथा अपनी। मौलवियों ने कहा ये कर दें, वो कर दें। तो कहते मुशर्रफ में एक अच्छी बात थी, बाकी सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ गलती थी उसकी, कि डरता था तो नजर आता था डरा हुआ है, उसको वो छुपाना नहीं आता था। तो कहते हमने पूछा कि मसला क्या है? कहते मसला ये कि बुश ने कहा है कि हमें फौजें घुसा देंगे, ये जहाज के हवाई अड्डे जो हैं और बेसिस आर्मी की हमें दे दो, तो हम क्या करें? तो करते करते डॉक्टर इसरार साहब की बारी आई। तो डॉक्टर इसरार साहब ने कहा मुझे एक बात समझ नहीं आती, अमेरिका ने कहा है कि अपने हवाई अड्डे बेसिस हमें दे दो, एयर बेसिस और मरीन बेसिस हमें दे दो, तो आप ये कह रहे हैं कि जंग ना करें। तो मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरी बेसिक मैथ्स में बात समझ नहीं आ रही कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जंग कर ली तो जंग हार जाएंगे। कहते जी ये तो हार गए तो क्या होगा मुशर्रफ साहब? तो मुशर्रफ साहब ने कहा फिर वो आगे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो हवाई अड्डे और बेसिस उनको मिल जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बगैर लड़ाई की दे दें? समझ रहे हैं मुशर्रफ साहब की आईक्यू की दाद यहीं पे बदल लेती कि वो भाई साहब एक शोमैन था बेचारा, उस बेचारे को क्या पता। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। आप कैसे नहीं, मौदूदी साहब घर घर जाके दावत देते रहे, वायरल होती है बात, वायरल खुद होती है, अंदर की नफ्सियात फितरत खुद चीखती है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। तो पहले तो सुन ले दीन क्या होता है, अल्लाह किसे दीन कहते हैं। कुरान पाक में मजहब का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया, और हमारे जुम्मे में मजहब का लफ्ज 100 दफा आता है। अल्लाह ताला को क्यों नहीं पता था कि मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करना है? अल्लाह के अल्फाज की कमी है? अल्लाह ने क्यों नहीं बताया मजहब इस्लाम? अल्लाह ताला क्यों कह रहा है ये दीन है? भाई ये दीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझने की कोशिश करें, दीन किस तरीके से अल्लाह ताला सिस्टम लॉ को बता रहे हैं। इन लोगों ने गालिब आना है। मैंने साहिल अदीम ने नहीं, मेरे ऊपर तो एक और आया था अल्लाह ताला की, अल्लाह बचाए कि अगर तुझसे ना हुआ साहिल मियाँ तो मेरे पास बंदों की कमी नहीं है, मैं किसी और बंदे को तेरे से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह ताला मुसलमानों को लिटरली तंबीह कर रहे हैं, लिटरली कि सिस्टम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या मतलब है इस बात का कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद का सिस्टम बता दिया हुआ है कि अल्लाह ताला नबियों की भी मदद नहीं करते, अल्लाह सहाबियों की भी मदद नहीं करते। याद रखिएगा, अल्लाह ताला किसी की मदद नहीं करते सिवाय इस्लाम के। जो इस्लाम में आ रहा था उसको मदद डायरेक्ट मिल रही होती है, जो कि नबी सेंटर ऑफ इस्लाम में होता है डायरेक्ट मदद मिल रही होती है। अल्लाह ताला के कहीं नेपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं है कि हाँ बस मेरा बंदा इसको मदद करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने कहा दुनिया में एक ही निजाम है, बस मैं इस निजाम की मदद होगी अल्लाह के गैबी। इस निजाम को आपने अकामत कर दी तो फौक़िहिम व तहतिहिम, ऊपर से भी आएंगी मदद, नीचे से भी आएगी मदद, रहमत ऊपर से भी आएगी नीचे से भी आएगी, क्योंकि वो मजहब है। क्योंकि दाब्बतुल अर्द जो आखिरी निशानी है, आखिरी निशानी, उसने आके किससे बातें करनी है? उस क्रीचर ने आके किससे बातें करनी है आपको पता है? बनी इसराइल से। ये तब भी जिंदा होंगे। दीन कुल्ली के ऊपर कैसे आ गया? फिर ये तो खत्म हो जाने चाहिए थे। नहीं, ये उस वक्त भी जिंदा होंगे। मजहब नहीं खत्म होने वाले, ये वाला मजहब रहेगा। अल्लाह ने इनसे वाकई में वादा किया हुआ है कोई जो एंड तक निशानी, इन तक आखिरी निशानी क्या है? दरख्तों के पीछे छुप रहा होगा यहूदी, दरख्त बोलेगा मेरे पीछे यहूदी आके मार इसको। तो मजहब तो नहीं खत्म होने वाला इनका जब तक ये वाला वाकया ना हो जाए, बरकत के पेड़ वाला। ठीक है, दज्जाल तक बनी इसराइल जिंदा है, तो फिर कहां से दीन ने अपने हमारी फतह लेनी है? ये दीन किसी और सिस्टम के ऊपर फाते होगा। वो वाला सिस्टम पे जाने कौन है? आप क्या समझ रहे? बराक ओबामा मुसलमान है या जॉर्ज बुश क्रिश्चियन है या जो बाइडेन क्रिश्चियनिटी को लेकर के चल रहा है? नहीं, इनका अलग से सिस्टम है। उस सिस्टम को अल्लाह ने कहा है कि इनके ऊपर आप लोगों ने इनके ऊपर पूरी तरीके से गालिब आना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान।
आई होप सब खैरियत से होंगे। एज वी नो कि फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं, तो हम फ़लस्तीन के लिए एटलीस्ट हम उनके लिए वीडियो तो लगा ही सकते हैं। नो डाउट हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जिहाद होनी चाहिए थी, मगर अभी हमें हमारा सिस्टम फैसिलिटेट नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जब हमारा हमारा सिस्टम हमारे साथ देगा और हमारा सिस्टम इस्लामिक कानून के मुताबिक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम सब जिहाद के लिए भी जाएंगे। इस वीडियो में साहिल सर डॉक्टर इसरार के बारे में बात कर रहे हैं। इवन कि आप वाईसी को सुनते हैं, साहिल सर को सुनते हैं या इंजीनियर साहब को सुनते हैं, ये सब उन्हीं के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर इसरार अपने टाइम के सबसे बड़े उलमा में से एक थे, मगर जो टिपिकल मौलवी हज़रात थे वो तब भी, जैसा कि अभी साहिल सर को, इंजीनियर साहब को, मतलब इनको ब्लेम करते हैं, एज इट इज़ वो उनको भी ब्लेम करते थे कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनके मैंने अपने एक शेख से पूछा कि डॉक्टर इसरार के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ही सेड, और ना ही वो कोई आलिम थे, वो बस एक डॉक्टर थे और वो अच्छा बोलना जानते थे। उनके अकॉर्डिंग ये है, और मेजॉरिटी जो भी मतलब टिपिकल मौलवी हज़रात आते हैं, ये थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप होते हैं। उनके अकॉर्डिंग जब तक आपके पास डिग्री नहीं आती, आप इस्लाम की बात नहीं कर सकते हो, आप लोगों को इस्लाम के अकॉर्डिंग गाइड नहीं कर सकते हो। चाहे वो मौलाना मदूदी साहब हों, डॉक्टर इसरार हों या फिर साहिल सर हों, कोई भी इंटेलेक्चुअल है, उसका मकसद यही है कि इस्लामिक सिस्टम लेके आना होगा। सिस्टम के बगैर ना तो हम फ़लस्तीन को बचा सकते हैं, हम इटसेल्फ पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। हम फ़लस्तीन की जाके क्या मदद करें। और मुझे लगता है कि ये बात इन सब को हज़म नहीं होती कि ये आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहे हैं, जब हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ तज़किए नफ्स के राउंड अबाउट सर्कुलेट कर रही है, मगर ये आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये लोगों को सिस्टम के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि ये काम हमारा था, ये हम नहीं करे तो ये क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सब को, मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब को इसीलिए ब्लेम किया जाता है कि ना तो उनके पास डिग्री है, ना ये कोई आलिम है, फिर भी ये सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं।